तो सेबी में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया, उसमें सिलेबस भी मेंशन है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपके लिए खुशखबरी है, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन 2 महीने पहले दे दी थी। सेबी में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है और मैंने ये भी कहा था कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। तो सेबी में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया, उसमें सिलेबस भी मेंशन है। पुराने लॉ ही आ रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। मैं सिलेबस की बात करूँगा। वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है, 65 से ऊपर वैकेंसी हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं लॉ स्टूडेंट। तो लॉ स्टूडेंट की बात करो, और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है उसमें, बट मैं लॉ वाली ही बात करूंगा। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, 2-2.5 महीने पहले। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, फोटो लगा देता हूँ चाहे आप देख लो, 2-2.5 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो आप अभी से पढ़ाई चालू कर सकते हो। अगर चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा उस वीडियो के बारे में, और आपने अपनी पढ़ाई भी चालू कर दी होगी। इसका पेपर जुलाई में हो रहा है, मैं बात करूँगा इसके एग्ज़ाम की। तो देखो, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोई वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, फ्यूचर में भी कोई वैकेंसी आएंगी उसके बारे में बताऊंगा। बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस वैकेंसी का। इस वैकेंसी के बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे ही बताया था, और उस पर तो शायद 1.5 लाख करीब व्यू आ गए थे उस रील पे। तो अगर इंस्टाग्राम को ही फॉलो करते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे ही बता देता हूँ। तो अब ये देखो, नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आउट हो गया, सेबी का है, और इसकी ऑनलाइन ऐप आज से चालू हो गया, जून 11 से, और जून 30 लास्ट डेट है। कल ही अपलोड करूँगा, 12 तारीख को आप वीडियो देख रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये आपको मेल या एसएमएस के थ्रू बता देंगे, कॉल लेटर जब आएगा। फेज़ 1 का पेपर होगा जुलाई 27 को, अगले महीने हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया होता, तो अगर देखा है तो बढ़िया बात है, पढ़ाई कर रहे हो तो। अगर नहीं देखा तो आपका लॉस है। अब अगले महीने ही इसका पेपर है, तो पढ़ाई करना थोड़ा हार्ड रहेगा, बट फॉर्म फिल करना। और सेकंड फेज़ हो जाएगा अगस्त 31, 2024 को। और फेज़ 3 का इंटरव्यू, मतलब जो इंटरव्यू होगा फेज़ 3, वो बता देंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताया था, recruitment@sebi.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ब्लू हो रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें वैकेंसी कितनी आई है। देखो, जनरल में है 62 वैकेंसी, इसमें लॉ डिग्री मेंशन है, डिग्री लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 62 वैकेंसी है। अदर के लिए 34 है, ओबीसी के लिए 14 है, एससी की 7 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है। टोटल 62 वैकेंसी है, और फिजिकल हैंडीकैप के भी लिखा हुआ है। तो और लीगल में 5 वैकेंसी है ये टोटल। तो अदर में 2 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में नहीं है वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल 5 वैकेंसी, फिजिकल हैंडीकैप का भी लिखा हुआ है। अब दोनों की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है आपने लॉ, तो अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिनका रिजल्ट मतलब फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट नहीं आया, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ है, मतलब डिग्री होनी चाहिए लॉ की आपके पास। डिग्री मतलब तभी आती है जब आपका रिजल्ट आउट हो जाए, मार्कशीट आ जाती है ऑनलाइन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लीगल में है 3 ईयर या 5 ईयर आपने लॉ की डिग्री ली हो, और डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो डिज़ायरेबल है, असेंशियल नहीं है। तो असेंशियल में केवल लॉ की डिग्री मैंडेटरी है, और चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। और कोई ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई परसेंटेज मांग रहे हो, एग्रीगेट इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें मेंशन। आपकी कितनी परसेंटेज बनी हो अप्लाई कर सकते हो। तो 2 वैकेंसी है, ध्यान रखना। जनरल वाली में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें 62 है, और लीगल वाली में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें 5 है। तो टोटल 67 वैकेंसी है इसमें सेबी में। अब और वैकेंसी की बात नहीं कर रहा मैं। देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, 3 फेज में इसका पेपर होता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फिर इंटरव्यू। फेज़ 1 में जनरल स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, ऑल स्ट्रीम के लिए वही क्वेश्चन है। देखो, इसमें आएंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड होंगे, इंग्लिश के होंगे, और रीजनिंग के होंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स के होगा, 60 मतलब 1 घंटे का पेपर होगा। कट ऑफ 30% होनी चाहिए। और जो अपना लीगल वाला स्ट्रीम है, उसमें मैं बता दूंगा क्या सिलेबस है। इसका भी मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट का होगा, और 40% कट ऑफ है। ठीक है, एग्रीगेट 40% होनी चाहिए दोनों को मिला के। और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। और फेज 2 में ऑल स्ट्रीम के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का, 1 घंटे का, कट ऑफ 30 है, वेटेज रहेगा 1/3। ठीक है। और लीगल स्ट्रीम में सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, वो भी
फर्स्ट फेज भी 2 पेपर हो रहे हैं, सेकंड फेज में भी 2 पेपर हो रहे हैं। तो सेकंड फेज में सेकंड पेपर रहेगा लीगल स्ट्रीम का, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 100 मैक्सिमम 100 और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे 10-10 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट के पेपर होंगे, कट ऑफ 40% रहनी चाहिए, 2/3 वेटेज रहेगा इसका। अब आगे चलते हैं। इंटरव्यू के बारे में दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। प्रोविजन पीरियड भी रहेगा, आप अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड मेंशन है इसमें। सैलरी भी बता रखी है, बेसिक पे भी बता रखी है और अलाउंसेस भी बता रखी है, बेनिफिट भी बता रहे हैं, सब कुछ मिलता है। अकोमोडेशन भी मिलता है, फर्नीचर अलाउंसेस भी मिलता है, कंप्यूटर अलाउंसेस भी मिलता है, हाउस क्लीनिंग, स्टाफ, फर्नीचर, बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं। बैंक मतलब काफ़ी अच्छी जॉब होती है सेवी की। ये साफ साफ लिखा, परचेजिंग, कंप्यूटर, लंच फैसिलिटी, अदर बेनिफिट, ग्रेड ए की जॉब है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, तो मिस मत करना। अकोमोडेशन अगर अवेलेबल होता है तो मिलता है, अगर नहीं मिलता तो HRA मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ सेवी के ऑफिस है। अब देखो एग्जाम सेंटर भी काफ़ी जगह आ रहा है, मतलब सारी स्टेट में आ रहा है। आप देख सकते हो अंडमान निकोबार में कहाँ आएगा, आंध्र प्रदेश में कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब। राजस्थान में देखो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, सीकर। राजस्थान में बहुत जगह सेंटर आ रहा है इसका। तमिलनाडु में, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, वेस्ट बंगाल। फिर सेकंड के भी सेंटर लिख रहा गया, आप लोग पढ़ सकते हो। तो हर जगह सेंटर आ रहे हैं, तो आपको सेंटर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जयपुर में, राजस्थान में काफ़ी जगह सेंटर आ रहा है। उसकी फीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 1000 रुपये प्लस 18% GST है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 100 रुपये प्लस 18% GST है। और इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना, www.sebi.government.in। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया होगा, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो जाके। अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। लीगल स्ट्रीम में क्या आएगा, देखो फेज 1 में जो पेपर हो रहा है ना लीगल वाला, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड, इंडियन पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आएगा, TP आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा, लिमिटेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, जुरिस्प्रूडेंस आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, मैगजीन्स आएंगी, लॉ ऑफ टॉर्ट आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा। ये फेज 1 का लीगल पेपर है। फेज 2 का लीगल पेपर में क्या आएगा, क्रिमिनल लॉ आएगा, इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है, तो पुराने वाला ही आएगा इंडियन पीनल कोड, ये चीज़ का ध्यान है। और CRPC भी पुरानी वाली आएगी। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट एक्ट आएगा। सिक्योरिटी लॉ आएंगे, सिक्योरिटी रेगुलेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, ये सारे लॉ दे रखे हैं, आप देख सकते हो। सिक्योरिटी एक्शन, ये सारे एक्ट दे रखे हैं, ये भी आएंगे। तो ये लीगल का है सिलेबस। तो सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें कुछ बताने का है नहीं। टोटल 67 वैकेंसी है, लीगल की 5 है और जनरल में भी 65 वैकेंसी है, उसमें भी आप 62 वैकेंसी है जनरल में, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिस मत करना, मिस कर दोगे तो आपका ही लॉस है। और ये हर साल आती है वैकेंसी, तो इस साल की निकल गई है, फिर काफ़ी टाइम बाद आएगी, और इसकी भी तैयारी कर सकते हो। और RJS का चल ही रहा है, RJS का पेपर है, फॉर्म फिल कर देना। ये मैं सोचना कि RJS दे रहे हैं, फॉर्म फिल करने जाएंगे नहीं। RJS का पेपर होने के प्री होने के बाद भी दे सकते हो, क्योंकि इसकी डेट है 30 जून लास्ट है, तो उसके बाद कर देना। जब भी आप करना चाहो फॉर्म फिल कर देना, मैंने आपको अपडेट दे दी है। और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे मैसेज कर सकते हो। हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो कोई भी लॉ की, ऑल ओवर इंडिया, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, सारी वैकेंसी बताता हूँ। इसलिए चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।